प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पूरी करने के बाद 2 दिवसीय मिस्र की यात्रा पर गए। यहाँ पर उन्होंने इमाम अल हकीम मस्जिद की भी यात्रा की। ये मस्जिद 11वीं सदी की है, 1000 साल पुरानी है। ये मस्जिद फातमी, इस्माइली, तैयबी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के मानने वालों का एक बड़ा सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मरकज़ है। इमाम अल हकीम इसका नाम है, और इमाम अल हकीम जो थे वो खुद इसी इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट के मानने वाले थे। ये लोग अपने को गोरा कहते हैं, गोरा मुसलमान कहते हैं। इनकी हिंदुस्तान में भी अच्छी बड़ी तादाद है, 5 लाख की आबादी तकरीबन इनकी है, और ये ज़्यादातर लोग गुजरात में रहते हैं, और वो भी सूरत में। एक बिज़नेस कम्युनिटी है, समृद्ध कम्युनिटी है। ये मस्जिद बहुत खस्ता हाल हो गई थी। इसकी मरम्मत ये हिंदुस्तानी गोरा मुसलमानों ने कराई, जिसको अब भव्य रूप में आप देख सकते हैं। और क्योंकि ये हिंदुस्तानी गोरा मुसलमान जो हैं भारतीय जनता पार्टी के एक इंटैक्ट वोटर्स हैं रहे हैं, और मोदी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मोदी से इनके बहुत अच्छा लगाव है, बहुत अच्छे संबंध हैं। ये हमेशा जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब भी उन्हीं के साथ खड़े होते थे, और आज भी वो उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। यही नहीं, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो जहाँ पर ये लोग रहते हैं, जहाँ पर अपने बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, और अगर मोदी वहाँ जाते हैं तो ये सबसे आगे पाए जाते हैं। इसलिए इन्होंने मिस्र में तो इनका ख़ास एक मरकज़ है, ये बड़ा मरकज़ है, तो यहाँ पर इन्होंने मोदी जी को आमंत्रित किया, या मोदी जी ने खुद इनसे कहा कि भाई हमें वो आपकी जो मरकज़ है उसको देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर मोदी जी वहाँ गए, और उन्होंने एक तरह से यहाँ पहुंचकर इन बोरस अपने जो वोटर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के गुजरात में या हिंदुस्तान में कहीं जो भी थोड़े बहुत रहते हैं, उनको एक ख़ास मैसेज दिया कि भाई देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। जिस तरह आप हमारा साथ देते रहे, हम भी आपके साथ हैं, और जहाँ पर आप मौजूद होते हैं हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और देखिए, हम आपके सबसे बड़े मरकज़ इमाम अल हकीम मस्जिद में भी आ गए देखने के लिए। तो क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप जानते ही हैं कि वो बिना राजनीतिक मकसद के कोई कदम नहीं उठाते, इसलिए माना यह जा रहा है कि ये भी उनका एक राजनीतिक मकसद था, और उन्होंने ये पूरा किया है। अमेरिका की यात्रा के दौरान भी उन्होंने कई राजनीतिक स्वार्थ साधे हैं, और यहाँ पर इमाम अल हकीम मस्जिद पहुँचकर भी कहने को तो उन्होंने बोरा समुदाय के लोगों से बातचीत की है, लेकिन उन्होंने एक जनरल भी मैसेज देने की कोशिश की है। वो कितने इसमें कामयाब होते हैं नहीं होते हैं ये तो वक्त बताएगा, कि देखिए भाई, हम मुसलमानों के साथ यहाँ पर देखिए हमारे मुसलमान हमारा किस तरह स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विश्वास में यकीन रखते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो उनकी इस सोच को समय समय पर पलीता लगा देते हैं, इनको झूठा साबित कर देते हैं। जैसा आपने देखा होगा किस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा और IT सेल भाजपा की कोर आर्मी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में दिए गए भाषणों, वक्तव्यों को वो एक तरह से मजाक बना दिया, और उनको गलत और झूठा साबित किया, जब उन्होंने बराक ओबामा को एक ख़ास फ़िरक़े में, ख़ास समुदाय में बांधने की कोशिश की, और ओबामा को बराक ओबामा न कहकर हुसैन ओबामा कहा, और इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर के साथ उन्होंने व्यवहार किया, उसको ट्रोल किया, बराक ओबामा को ट्रोल किया। तो ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या रणनीति नीति है, ये आप समझ रहे हैं। वो खुद किस तरह के कदम उठाते हैं और उनके लोग किस तरह करते हैं। हालांकि वो खुद भी इन चीज़ों से बचे नहीं हैं, बहुत सी चुनावी रैलियों और उसमें वो सब इसका सबूत देते रहे हैं। मैं मुफीज़ जिलानी आपसे अब इजाज़त चाहता हूँ, और एक रिक्वेस्ट फिर करता हूँ कि आप इस चैनल समाचार कश को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।